हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज वर्गोज, एंड देन वी विल सी कि आपके लिए इस टाइम पे क्या मैसेजेस है। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे बिल्कुल उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स एकदम से नहीं करना है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। पहले देखेंगे वर्गोज आपके लिए यूनिवर्सल एडवाइस क्या है। आपके लिए 3 कार्ड्स हैं। We have the 4 of Pentacles, we have 3 of Swords and the 3 of Pentacles. I'm hearing there will be a change. आप जिस चीज़ को चाह रहे हो, आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, वहाँ पे एक चेंज आएगा। कुछ लोगों के लिए मे बी आप अपना कुछ रास्ता बदल रहे हो, करियर अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस ट्राई आउट कर रहे हो। मे बी अभी तक आप सोच रहे थे कि आप कुछ कोर्स करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको लग सकता है कि वो वाला नहीं, दूसरा वाला कोर्स आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आई एम हियरिंग देर विल बी अ चेंज इन प्लान, एंड ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपने सोचा था कि आप किसी पर्सन को दोबारा मौका देंगे, लेकिन सडनली आपको लग रहा है कि नहीं, शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए। या आपने सोचा था कि आपको कुछ करना है, आप इस टाइम पे कुछ भी आपने प्लान किया था, सोचा था, बट आई सी दैट उस प्लान में एक चेंज आ सकता है। आप अपना माइंड चेंज कर सकते हो, डिसीशन बदल सकते हो, बिकॉज या तो सडनली एक रियलाइजेशन हो रहा है, या तो फिर आपको ये इंटुइटिवली समझ में आ रहा है कि ये मेरा लाइफ पर्पस नहीं है। आप कुछ कर रहे थे जस्ट बिकॉज आपको वो सही लग रहा था, लॉजिकल लग रहा था, लोग आपको वो करने के लिए बोल रहे थे मे बी, लेकिन सडनली आपको अपना इनर कॉलिंग मिला है। सडनली आपको अंदर से आपकी जो आवाज़ है वो आप पहचान पा रहे हो, एंड उसे आप इस वक्त फॉलो कर रहे हो। तो वो जो रास्ता है, वो अभी तक जितना भी रास्ता आपने सोचा था उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन वो रास्ता गलत नहीं है। आई एम हियरिंग इस टाइम पे अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करना। आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है, आपको सही क्या लग रहा है, दिल से अंदर से आपको वही रास्ता लेना है। डोंट गो फॉर कि प्रैक्टिकल क्या है, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, ये वो अभी बाहरी कुछ आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ टाइम जब आप कुछ फियर का सामना करोगे या कर रहे हो, एंड यू विल कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग। कोई भी बड़ा चैलेंज, कोई भी बड़ा डर, एंजाइटी जो आपके दिमाग में बसा हुआ है इस वक्त, आप उससे बाहर आओगे, एंड बहुत ही स्ट्रांगली बाहर आओगे। कुछ रियलाइजेशन या लेसन आप सीख रहे हो इस टाइम पे, एंड ये लेसन आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, आप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो इस लेसन को। तो यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा समझदार हो इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर कर रहे हो, एंड बहुत ही फास्ट आप ग्रो कर रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, आपके इस लाइफ जर्नी में, आपके इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में। ये मत सोचना कि मैं पहले क्या करती थी या करता था, मुझे वही करना होगा, या मुझे एक पैटर्न फॉलो करना होगा, या मुझे किसी की बात फॉलो करनी होगी। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी लाइफ में प्लान चेंज होता है, कभी कभी लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है, तो कभी कभी चेंजेस आ सकते हैं, प्लानिंग वगैरह में चेंजेस आ सकते हैं, एंड इट्स ओके, इट्स फाइन कि हम लोग हमेशा सब कुछ एकदम से प्लान नहीं कर सकते, सब कुछ हमारे हिसाब से हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इन दैट केस अगर कुछ भी चेंजेस आने वाला है, आपको सही लग रहा है, तो उसे करो, घबराओ मत। एंड कोई भी चैलेंज है, डर है, उसका सामना करो, आप बहुत ही सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम, उस चैलेंज से बाहर आ सकते हो। लेट्स योर लव सिचुएशन हियर। वी हैव the high priestess and the 6 of swords. Ooh,
वाओ, आई फील लाइक आप इस वक्त वर्गोज अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पर्सन है, अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आप, अगर आपके पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो आपके पर्सन, यहाँ पे जो ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है आप दोनों में से, वो इंसान सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इट कुड बी मैनिफेस्टेशन, इट कुड बी दैट ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में आपके बारे में मे बी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या आप ऐसा कर रहे हो इस पर्सन के साथ, लाइक पर्सन के बारे में। बिकॉज आई फील लाइक आप लोग एक दूसरे को काइंड ऑफ एनर्जेटिकली बहुत कुछ एनर्जी सेंड कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी। आप अगर इस पर्सन को मिस करते हो, इस पर्सन को सडनली आपकी याद आ जाती है, ये पर्सन जब आपको मिस कर रहे हैं आपको सडनली इस पर्सन की याद आ रही है। सो देर इज़ अ बॉन्ड जो आप लोग शेयर कर रहे हो, लेकिन शायद लॉजिक के साथ आप इसे डिफाइन ना कर पाओ। लॉजिकली इसका कोई लाइक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन देर इज़ अ बॉन्ड। किसी का मैनिफेस्टेशन अबाउट लव यहाँ पे बहुत जल्दी डेफिनेटली पूरा होने वाला है। आई सी आपका लव लाइफ इज़ असेंडिंग, आपका लव लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, पहले जैसा था वहाँ से। बिकॉज पहले जैसा था वहाँ पे जो भी हो रहा था, इस वक्त आप दोनों ग्रो किए हो, दोनों ने कुछ ना कुछ लेसन लिया है अपनी सिचुएशन से, या दोनों को एक रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत अलग है, ये बहुत यूनिक है, एंड इसे बाकी 5 कनेक्शन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। कि किसी ने लाइक दोनों में से किसी ने यहाँ पे कोशिश भी किया था इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की, या शायद दोनों ने कोशिश किया हो, लेकिन दोनों में से दोनों ही शायद असफल रहे। क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये जो इमोशन है, ये बहुत डीप रूटेड है, ये बहुत गहरा है। तो इसे लॉजिकली या ईगो के साथ या इसके उसके कारण से इसे आप लोग मिटा नहीं सकते या इग्नोर नहीं कर सकते, मैं कहूँगी। किसी ने यहाँ पे डिसीजन लिया है टू टेक एक्शन, टू मेक अ मूव, या चीज़ों को फिर से सही करने का, मे बी रिकन्सिलिएशन करने का। एंड ऑल्सो यूनिवर्स इस टाइम पे आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा हिंट दे रहे हैं कि एक्चुअली आप लोग क्या फील करते हो, एक्चुअली ये कनेक्शन आपकी लाइफ में कहाँ पर है, किस मोड़ पे है, एंड इस कनेक्शन के साथ आपको क्या करना चाहिए। सो इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप लोग यूनिवर्स से डायरेक्टली पूछें। कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो इस कनेक्शन के बारे में जो आप लोग क्लैरिफाई करना चाहते हो, आप डायरेक्टली यूनिवर्स से पूछो, आप बोलो, आप डायरेक्टली ज़ोर से बोलो, पूछो अपने गाइड से, यूनिवर्स से, जिस भी एनर्जी में आप मानते हैं कि मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। ज़ोर से बोलो, एज इफ़ आप किसी को बोल रहे हो सामने, वैसे बोलो दैट आपको कौन सा आंसर चाहिए, आपको कौन सा गाइडेंस चाहिए, कौन सा हिंट चाहिए, एंड वही गाइडेंस, वही हिंट यूनिवर्स आपको देंगे जैसे ही आप उसके बारे में पूछते हो। सो यूनिवर्स का मदद लो, यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। Now let us see more here, your career situation. We have the 9 of Swords and the Fool energy. ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा ओवर थिंक करने से, ज़्यादा परेशान होने से काम नहीं बन जाएगा, काम जल्दी नहीं बनेगा, तरक्की जल्दी नहीं आएगी, कुछ भी जल्दी नहीं होगा। फॉर सम ऑफ़ यू पागल होते जा रहे हो आप लोग किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, या अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वॉट एवर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन पागल होते जा रहे हो। पूरा दिन वही सोच रहे हो, पूरा दिन अपने आप को पागल बना रहे हो, यही सोच के, ओवर थिंक करके, स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके। कुछ लोग इवन आपका हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है ये सारे ओवर थिंकिंग के कारण से। लेकिन यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज करोगे एनर्जीज़ को, फिर आपको फल नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा है ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ। आप जो चाहते हो उसके लिए हार्ड वर्क करो, आप जो चाहते हो चाहे तो उसे मैनिफेस्ट करो, एंड थोड़ा सा रिलैक्स करो। आपके बस में जो है उतना करो, इससे ज़्यादा सोचने की, करने की ज़रूरत नहीं है।
आप जो नहीं कर सकते उसके बारे में आप सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते। आपके बस में, आपके कंट्रोल में जो नहीं है उसके बारे में चाहे आप 10,000 बार ही क्यों ना सोचें, वो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आपके बस में जितना है, आपके लिए जितना करना ज़रूरी है, आप उतना ही करें एंड ना ही अपने आप को अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अननेसेसरी ड्रामा के अंदर घुसाए ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, चीज़ें और भी ज़्यादा टॉक्सिक बन जाए आपके लिए, राइट। तो इस वक्त फोकस करो दैट आपके लिए क्या इमीडिएटली करना ज़रूरी है, ठीक है। इमीडिएटली मतलब इस महीने के अंदर, आने वाले 7 दिनों में, आने वाले 3 दिनों में, ऐसे। एंड डोंट ट्राई टू ओवर डू सिचुएशंस, ओके। So overall that is what I have for you here. Okay, so overall that is what I see for you here today. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।